लोग कानून के रक्षक ही बन जाए, कानून के भक्षक, और करने लगे जनता को परेशान। जी हाँ, ऐसा ही एक प्रकरण सामने आया है कमता शिवपुरी कॉलोनी का मामला लखनऊ का, जहां पर आफ्ताब आलम और उनके गुर्गे पुलिस वालों की देख रेख में कर रहे हैं। ये जनता यानी कि शैलेंद्र जो हैं उनके घर पे अपने गुर्गों को बैठाल करके, उनके गुर्गों का मतलब ताला तोड़ करके और काबिज, और इसमें पुलिस भी उनका पूरी तरीके से साथ दे रही है। क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है आखिर पुलिस, जबकि शैलेंद्र जो पीड़ित युवक है उसने पहले भी एफआईआर करवा चुकी थी आफ्ताब आलम के साथ, धोखाधड़ी महिला के साथ करके, और फर्जी तरीके से उसके जमीन पर, उसके मकान पर कब्जा कर लिया है। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं शैलेंद्र जी से। तो ये जो एफआईआर आपने कराया था उसके बाद में पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? पुलिस की कार्रवाई से पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की आपकी तरफ, आपके फेवर में कोई कार्रवाई नहीं की। फिर क्या हुआ? इसके बाद ये मतलब मेरी एफआईआर के बाद मुझे 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद पता चला है कि एक फर्जी एफआईआर पुलिस के द्वारा मेरे ऊपर हुई है, मतलब मेरी सास के ऊपर, जिसमें मेरा नाम भी पड़ा हुआ है। किसने किया? ये आफ्ताब आलम की तरफ से। अच्छा, आफ्ताब आलम ने अपना आपके बदले में उन्होंने भी आपके खिलाफ कार्रवाई करी? जी जी, एफआईआर करी? जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? और आफ्ताब आलम की तरफ से मेरी वाइफ का, मेरे साले का भी नाम लिखवाया गया है, जो पहले ही खत्म हो चुकी थी मेरी एफआईआर के पहले ही। मतलब जब आपने एफआईआर कराई थी उसके पहले आपकी साले साहब और आपकी पत्नी खत्म हो चुकी थी? उनका नाम उस एफआईआर में लिखा गया है, आफ्ताब आलम की तरफ से जो एफआईआर लिखाई गई है। जी जी। फिर क्या हुआ? इसके बाद ये मतलब 2 महीने 3 महीने बाद अभी मतलब जुलाई 26 जुलाई के आसपास कुछ मतलब गुंडे 7-8 गुंडे आए थे, वकील की ड्रेस में थे आफ्ताब आलम की तरफ से, और गाली गलौज कर रहे थे। मेरी सासू माँ थी, तो मतलब धमकी दे रहे थे यहाँ से छोड़ के चले जाओ। क्यों धमकी दे रहे थे? मकान छोड़ने के लिए कह रहे थे मकान छोड़ के चले जाओ यहाँ से। नहीं मतलब तो मकान क्यों छोड़ने के लिए कह रहे थे? वही मतलब जो उसने रजिस्ट्री कराई थी उसी के नाम पे, कि मतलब आपने तो बेच दिया है, अब ये मकान खाली बेच दिया, नहीं आप तुमको जेल में करा देंगे, जेल में। अच्छा, तो उनके साथ में आफ्ताब आलम के समर्थन में कुछ वकील आए थे? हाँ, वकील 7-8 वकील थे, जिसका वीडियो भी मेरे पास है।
अच्छा, जी। और इसके फिर वकील लोग आए आपके यहाँ, कब्जा कर लिया, फिर क्या हुआ? नहीं उस समय कब्जा नहीं किया, वो आए थे मतलब धमकी देके मतलब चले गए, कहने लगे छोड़ के यहाँ से चले जाओ। तो इसके बाद फिर मैंने अपनी सासू माँ को लेके हम मतलब एप्लीकेशन देने गए, सब जगह एप्लीकेशन दिए मैंने। और कहाँ एप्लीकेशन दिया था? मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल में भी डाला और कमिश्नर सर मुख्यमंत्री पोर्टल में डाला था? जी। उसकी कॉपी है आपके पास? जी है। दिखाइए। अरे वो है तो नहीं है, वो उनके पास है जो सासू माँ के तरफ मुख्यमंत्री पोर्टल में डाला था। ले आओ। क्या चाहते हैं अब आप बताइए? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी सुरक्षा हो और मुझे सेफ्टी दी जाए, क्योंकि मेरी जान को खतरा लगातार बना हुआ है। आपकी जान को क्यों खतरा है? इसलिए क्योंकि मेरी और मेरी सास के अलावा कोई है नहीं है, मेरी सास को अंदर कर दिया है और मैं ही बचा हूँ, इसलिए वो किसी भी समय मेरी हत्या करा सकते हैं। और अगर मुझको अगर कुछ हो जाता है, मेरी संदिग्ध तरीके से मौत हो जाती है, तो इसके जिम्मेदार 3 लोग हैं। आफ्ताब आलम, और ये आफ्ताब आलम जिसको प्रिंसी सिंह को कागज़ बेच बेचा है मकान, कागज़ बेच प्रिंसी सिंह है, वाइफ ऑफ सौरभ सिंह, और ये SI जो दरोगा सर हैं सुनील कुमार मौर्य, ये जिम्मेदार है। ऐसा आपने क्या मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी सूचना दी है? हाँ, ये मैंने 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पोर्टल में सूचना दी है। एक और है। अच्छा, इसमें आपने दर्शाया है तो ये आपने इसमें जो मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो आपने और मैंने 3-4 फोटो भी अपलोड की हैं उसमें जी, तो वो भी आपने भेजा है? वारदात की, जी साथ में संग थी। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जल्द से जल्द इनके खिलाफ FIR हो, मेरी सास की तरफ से जो एप्लीकेशन दिया गया था, और मतलब मुझे सेफ्टी दी जाए, क्योंकि मेरी जान को खतरा बढ़ा। बोल दीजिए। कब्जा न करने और जो मेरे मकान में घुसे हुए हैं, मेरे सामान लूट। और सैलेन के घर पे जितना भी सामान था, उसकी संपत्ति थी, आफ्ताब आलम और आफ्ताब आलम के गुर्गे जो हैं पुलिस की देखरेख में उसका संपत्ति को भी लूट ले गए हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इस पे कोई कार्रवाई होगी या शासन प्रशासन इस पे कोई ध्यान देगा या उसको न्याय मिलेगा?